हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। लेकिन अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे या फिर ये सोचेंगे कि अभी तो एग्ज़ाम बहुत दिन बाद होगा, अभी डेट ही नहीं आई है, और इधर उधर का अपना कुछ करने लगोगे, या फिर मोबाइल है, मोबाइल में हम कुछ भी देखने लगते हैं, तो इस तरह की लापरवाही आप लोग बिल्कुल मत करिए। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं, लगातार लगातार मेहनत करते हैं, तभी जाके चीज़ें तैयार हो पाती हैं, तभी जाके हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पाता है और हम अच्छा करते हैं। तो इस तरह से अगर आप पढ़ाई करेंगे, कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे, उसमें ब्रेक नहीं लेंगे, तो आपका जो तैयारी है, आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से हो जाएगी। तो देखते हैं हम क्या पढ़ रहे थे, अष्टछाप पढ़ रहे थे। और हाँ, सीटेट का रिजल्ट भी आ गया है। जो लोग पढ़े थे, अच्छे से अपना 100% दिए थे, मेहनत किए थे, उनका रिजल्ट जो है पॉजिटिव है, पास हो गए हैं। लेकिन जिसने भी थोड़ा सा नहीं ध्यान दिया, कह सकते हैं, पढ़ा होगा लेकिन उस तरह से, जिस तरह से सीटेट पूछता है उस तरह से नहीं पढ़ा है, तो आप कभी भी क्वालिफाई नहीं हो सकते हैं। तो जिस तरह से क्वेश्चन पूछता है उसका प्रीवियस ईयर देखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी एग्ज़ाम देने अगर आप जा रहे हैं तो सबसे पहले उसका आप PYQ सॉल्व करिए, देखिए कि वो किस तरह से पूछ रहा है। अगर जिस तरह से पूछ रहा हम नहीं पढ़ते हैं तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता है। हमें उसी तरह से पढ़ना है जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आगे फिर से सीटेट आएगा, नेट आएगा, और अगली बार आप चूकिएगा मत, लगे रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। देखते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं। अष्टछाप पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ और गोकुलनाथ को पढ़ लिया है। और दोस्तों, आप लोग लाइक नहीं करते हो, शेयर भी नहीं करते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सही तरीके से नहीं पढ़ा पाती हूँ, तो डीमोटिवेट हो जाती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कर दिया करिए। तो अष्टछाप में हम आज देखेंगे कौन है, कुंभन दास है। कौन है? कुंभन दास। और हमने परमानंद दास को लिया है। सूरदास को हम सबसे बाद में पढ़ेंगे क्योंकि उनमें ज़्यादा तथ्य हैं। तो कुंभन दास में क्या क्या इम्पोर्टेंट है ये चीज़ हम देख लेते हैं। चीज़ें पूछी गई हैं। कुंभन दास का जन्म जो है 1468 ईस्वी में होता है। कहाँ हुआ था? जमुनावती, मथुरा। कहाँ हुआ था? जमुनावती, मथुरा में हुआ था। और हमने बताया था इनके कितने पुत्र थे? 7 पुत्र। कितने पुत्र थे? 7 पुत्र थे। लेकिन जो सबसे छोटे पुत्र कौन थे? चतुर्भुज दास, जो कि वल्लभाचार्य के जो कि विट्ठलनाथ के शिष्य थे। वो किसके पुत्र थे? अगर पूछा जाए तो वो कुंभन दास के पुत्र थे। हमने याद कर लिया था, हमें नहीं याद हो रहा था कि कुंभन दास के पुत्र कौन है, चतुर्भुज हैं कि छीत स्वामी है, कौन है। तो कुंभन में भी देखा कि भा आ रहा है, और चतुर्भुज में भी देख रहे हैं कि भा आ रहा है। तो भा वाला शब्द अक्षर जो आया जिसमें, वही हमने पुत्र मान लिया। इस तरह से हम अगर ट्रिकी करेंगे, चीज़ को ट्रिक से याद करेंगे तो ज़्यादा दिन तक टिकी रहेंगी। तो आप लोग थोड़ा सा हट के पढ़ेंगे तो सिलेक्शन जल्दी होगा। तो इनके 7 पुत्र थे। जो सबसे छोटे थे वो चतुर्भुज दास थे। और ये बहुत पूछा जाता है कि इनको किसने, अकबर ने बुलाया था फतेहपुर सीकरी। किसने बुलाया था? अकबर ने फतेहपुर सीकरी बुलाया था। फतेहपुर सीकरी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो रीतिकाल के कवि थे, जो रीतिकाल के कवि हुआ करते थे, वो किसी न किसी राजा के आश्रय में रहा करते थे, उनकी वाहवाही किया करते थे और बहुत सारे धन की प्राप्ति भी होती थी। लेकिन जो भक्ति काल के कवि हैं वो किसी राजा के आश्रय में नहीं रहा करते थे। उसी तरह से अकबर ने जब इनको फतेहपुर सीकरी बुलाया, तो ये क्या है? ये एक संत हैं, महात्मा हैं, इनको धन संपत्ति से कोई वास्ता है नहीं। तो इन्होंने क्षोभपूर्ण, विरक्तिपूर्ण ये पंक्ति, ये लाइन कहते हैं संतन को कहाँ सीकरी सो काम। मतलब संत लोगों को फतेहपुर सीकरी जाने का क्या काम है? आवत जात पनहिया टूटी,
आते जाते पनहिया क्या है? पनहिया जो चप्पल होता है, जो चप्पल है पनही, ये क्या है? तद्भव है। तद्भव अगर इसमें पूछे तो जो पनही शब्द है ये क्या है? तद्भव, जो पैर में पहनते हैं ये तद्भव शब्द है। लेकिन अगर इसका तत्सम हम देखें तो उपानह क्या है? उपानह जो है इसका तत्सम शब्द है। पनही का उपानह जो है शब्द है वो तत्सम है। पनही क्या है? तद्भव है। तो वही कह रहे हैं, आते जाते जो है पैरों की जो चप्पलें हैं पनही खड़ाऊं वो टूट जाएगा, और बिसर गयो हरि नाम, और हम राम नाम भी भूल जाएंगे, हरि का नाम भी भूल जाएंगे। इनकी रचनाएं देख लेते हैं, इसको आप लोग जरूर याद कर लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है। अब एक चीज देख लीजिए कि संतन को कहाँ सीख रही, मान लो हमें भूल गया कि ये किसने कहा है, कुंभन दास ने कहा कि परमानंद दास की छीत स्वामी किसने कहा है, तो याद रख लेना टूटने की बात, कौन टूटता क्या है? कुंभ। कुंभ मतलब घड़ा, टूटता क्या है? कुंभ। टूटता क्या है? कुंभ। तो कुंभ टूटता है तो टूटने की बात कौन करेगा? कुंभन दास करेंगे। इस तरह से आप पंक्तियों को कभी से लिंक करके याद करेंगे तो पंक्तियां अपने आप रटी रहेंगी, इस नहीं तो हमें कंफ्यूजन होता है। तो टूटता क्या है? कुंभ टूटता है, तो टूटने की बात क्या है? कुंभन दास करेंगे। इनकी रचनाएं हैं राग कल्पद्रुम, राग रत्नाकर, वर्षोत्सव कीर्तन, बसंत धमार कीर्तन, ये दोनों पूछी गई हैं। तो आप लोग याद रख लीजिए राग कल्पद्रुम। कुंभ, जब शादी विवाह होता है तो ये घड़ा रखते हैं ना कुंभ, तो कुंभ जब रखते हैं तो उसमें कल्पद्रुम मतलब जो पत्ते होते हैं कल्पद्रुम, उसको भी रखा जाता है कि नहीं? उसमें क्या करते हैं? कल्पद्रुम रखते हैं। फिर राग रत्नाकर, फिर उसमें रत्नाकर थोड़ा पैसे वैसे भी डालते हैं, रत्न भी डालते हैं, 1-2 रुपए डाल देते हैं, तो क्या होता है उसमें राग रत्नाकर भी डालते हैं। और वर्षोत्सव कीर्तन, फिर क्या होता है? उत्सव मनाया जाता है, कीर्तन भजन होता है, और यही क्या है? बसंत धमार कीर्तन। यही क्या है? बसंत धमार कीर्तन। एक बार फिर से देखो, राग कल्पद्रुम, कल्पद्रुम रखते हैं कुंभ में, इसके बाद रत्न डालते हैं, और फिर वर्षोत्सव कीर्तन होता है, यही क्या है? बसंत धमार कीर्तन है। इसके बाद हम देख लेते हैं कौन है? परमानंद दास है। परमानंद दास से भी पूछे गए हैं। इनका जन्म देख लीजिए 1993 कहाँ होता है? 1493 ईस्वी, और कहाँ होता है? कन्नौज में होता है। ये चीज पूछा गया है। अरैल, अरैल जो कि कहाँ है? प्रयागराज में। कहाँ है? प्रयाग में है। और वल्लभाचार्य जो इनके गुरु थे उन्हीं से ये वहीं पे दीक्षा लेते हैं। कहाँ? प्रयाग, जो अरैल नामक स्थान पर क्या करते हैं? ये वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण करते हैं। और संगीत का इन्हें बहुत ही अच्छा ज्ञान था। क्या था? ये लोग भजन कीर्तन किया करते थे श्रीनाथ के मंदिर में, तो इनको क्या था? संगीत का अच्छा ज्ञान था। और पूछा गया प्रश्न है कि किसके पदों को सुनकर वल्लभाचार्य मूर्छित हो गए थे? तो परमानंद दास, परमानंद दास के पद को सुनकर वल्लभाचार्य भाव विभोर होकर मूर्छित हो गए थे। इस चीज को आप लोग अपने दिमाग में डाल लीजिए कि हमने इसको याद कर लिया था, हमें याद नहीं हो रहा था किसके पद को मूर्छित हो गए थे सुन के, क्योंकि गोविंद स्वामी की भी बात आती है कि वो तानसेन उनकी संगीत को सुना करते थे। तो ये जो भाव विभेर होकर मूर्छित कब होते हैं? परमानंद, जब हमें बहुत आनंद मिलता है, बहुत आनंद की अनुभूति होती है, तब हम क्या होते हैं? मूर्छित हो जाते हैं। परमानंद, आनंद सुनकर ही, आनंद देखकर ही वल्लभाचार्य क्या हुआ? भाव विभोर होकर मूर्छित हो गए। उनकी रचनाएं नाम पर ही है, परमानंद सागर, दान लीला और ध्रुव चरित, ये दोनों पूछी जाती हैं। दान लीला अभी हमने आगे पढ़ेंगे। दान लीला किसकी है? रसखान की भी है। किसकी है? रसखान की भी है। दान लीला चतुर्भुज दास की भी है, याद रखना। क्या किसकी किसकी है? रसखान की भी है और चतुर्भुज दास की भी है। चतुर्भुज दास की भी दान लीला है। ध्रुव चरित अब याद कैसे रखे? परमानंद तो याद हो जाएगा, परमानंद सागर।
लेकिन जो आनंद में होता वही क्या करता है, दान करता है। और ध्रुव चरित मतलब जो आनंद में कभी कभी होता है ना, आनंद में खुशी होकर हम घूमने लगते हैं तो हम ध्रुव करने लगते हैं। आनंद में होकर हम क्या करने लगते हैं, आनंद में होकर हम ध्रुव करने लगते हैं। तो ध्रुव चरित किसकी हो जाएगी, परमानंद दास की। आनंद में ही हम दान करने लगते हैं, दान लीला किसकी हो जाएगी, परमानंद दास की हो जाएगी। और ये पूछा जाता है, पूछा भी गया है, कहाँ करो वैकुंठ जाए, जहाँ नहीं नंद जहाँ न जसोदा, नहीं जहाँ गोपी ग्वाल न गाए। मतलब इनका कहना है कि मैं क्या करूँगा वैकुंठ जाकर, स्वर्ग में जाकर क्या करूँगा, जहाँ पर ना तो नंद हैं, ना ही जसोदा मतलब ना ही यशोदा मैया रहेंगी, और ना ही गोपी ग्वाल और गाय रहेंगी, तो मुझे वैकुंठ में नहीं जाना है। तो याद रख लीजिए, जहाँ नंद नहीं है, यशोदा नहीं है, गोपी ग्वाल नहीं है, वहाँ आनंद आएगा नहीं आएगा। इस तरह से ट्रिक बना लीजिए, जहाँ पर नंद भी नहीं है, यशोदा भी नहीं है, गोपी ग्वाल भी नहीं है, वहाँ आनंद नहीं आएगा। तो आनंद नहीं आएगा तो किसकी लाइन हो जाएगी, किसकी पंक्तियाँ हो जाएंगी, परमानंद दास की हो जाएंगी। इस तरह से आप पढ़ेंगे तो चीज़ें सरल लगेंगी और आप क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।